नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है मकर राशि कैप्रिकॉर्न आप लोगों की कि आपका मार्च का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आई नो कि आप लोग वेट कर रहे हैं इस रीडिंग का, तो चलिए आपकी रीडिंग को जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके मार्च मंथ में मुझे कैसी आप लोग की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, गॉडेस ऑफ द मून, केयरिंग कनेक्शन। ऑल राइट, तो अगर हम आपकी एनर्जी की बात करें तो मुझे आपकी एनर्जीज जो हैं मार्च के महीने में कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं जहाँ पे आपके मन में थोड़ा सा अंदर एक भावना रह सकती है कि शायद पैसों की दिक्कत हो रही है या मेरा हाथ बहुत टाइट है और आपको थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम फील हो सकती है, महसूस हो सकती है। तो इस महीने के लिए आपको अपने पैसों को बहुत हिसाब से खर्च करना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा एक फील हो सकता है कि पैसे में प्रॉब्लम है। साथ में ये दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में आप एक बहुत अच्छा संबंध अपने जीवन साथी के साथ देखेंगे। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपके पार्टनर आपकी बड़ी केयर करेंगे या आप उनकी बहुत केयर करेंगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि केयरिंग कनेक्शन आप लोगों के बीच में बना रहेगा। आप एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करना, एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करना, ये सिचुएशंस मैं देख पा रही हूँ। साथ में ये दिख रहा है ना कि आपकी खुद की एक बहुत हील्ड एनर्जी रहेगी कि लोग आपके पास जब आएंगे, बैठेंगे, आपसे बात करेंगे तो बहुत कहते हैं ना कि एकदम एक ऐसी वाइब होना कि लोग आपसे हील हो जाएं, आपसे बात करके अपना मन का दुख शेयर करें आपसे। और आपसे जब वो शेयर करेंगे तो उनको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत हील्ड फील होगा। ये चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। तो इस महीने थोड़ा सा पैसों की आपको एक कमी महसूस हो सकती है, उसका ध्यान रखें। आपका ऑरा, आपकी वाणी बहुत ही मधुर रहने वाली है। साथ में दिख रहा है कि लोग आपसे बहुत हील्ड हो सकते हैं। अगर आप किसी भी इस फील्ड में काम करते हैं तो आपकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा रहेगी और आप एकदम बहुत एक ऐसे ऑरा में रहोगे जो दूसरे लोगों को भी बहुत शांत कराए, बहुत पीस की तरफ लोगों की तरफ लेके जाए। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं प्रेमपूर्ण रहेगी, बहुत ही एक हील्ड एनर्जी रहेगी। थोड़ा सा बस मन में एक गंभीरता रहेगी पैसों को लेके। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है मार्च के महीने के लिए। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके मार्च के महीने में मुझे और क्या चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न मार्च में आपके साथ मुझे और दिखाई दे रहा है कि आप बहुत खुश रहेंगे, बेहद खुश रहेंगे। और जो भी आपके जीवन में अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी कि जैसे कहते हैं ना कि एकदम रायता फैल जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, ब्याह में प्रॉब्लम हो, ऑफिस में प्रॉब्लम हो, लाइफ में किसी भी प्रकार का जो कहते हैं ना एकदम क्योस हो जाता है, तो वो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिस समय में जिस तरीके से महीना आगे बढ़ता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो जो भी चीज़ें मेरे जीवन में फैली हुई थी, एक बिखराव आपको दिख रहा था, जो भी आपको दिक्कतें महसूस हो रही थी, वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। वो एक सही दिशा में आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। तो आपके अंदर एक अच्छी भावना रहेगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट भी होती हैं इस महीने, एट द एंड वो चीज़ें ठीक होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप देख पा रही हूँ। आपको ना इस महीने कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग शादी के बंधन में बंधे, या आप जैसे किसी मंदिर में विजिट करने गए और आप दोनों जोड़ों को, हस्बैंड वाइफ को, या आप जो भी पार्टनर हैं आपके आप जब उनके साथ कहीं गए तो आपको किसी ने आशीर्वाद दे दिया। ये संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन ये महीना ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगा। कोई बड़े बुजुर्ग हो, आपके माता पिता हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको ब्लेसिंग देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स बहुत रिसीव होंगी इस महीने। कुछ ना कुछ ऐसी संभावनाएं हैं। पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। और जो भी आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल टफ टाइम आएगा, ऐसा नहीं है ना कि पूरे के पूरे महीने में आपको ये फील हो कि पैसे की प्रॉब्लम है। वो कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारा हार्ट टाइट होता है या हमें किसी से हेल्प लेनी होती है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप उस समय भी कैसे भी करके आप सर्वाइव कर जाएंगे। कोई बहुत ही खराब स्थिति मुझे आपकी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो ये थ्राइविंग है। आप जैसी भी सिचुएशंस होंगी आप उसमें भी सर्वाइव कर जाएंगे। कहीं ना कहीं खुशियाँ मुझे आपके जीवन में इस महीने दिखाई दे रही है।
स्पेशली इन रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा मार्च के महीने में। चलिए और देख लेते हैं मार्च में मुझे आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। सक्सेस यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी, खास करके कि आपका अगर मार्च में ऑफ कोर्स ये एग्ज़ाम्स का मंथ होता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप बहुत आराम से, मैं देख पा रही हूँ कि इस महीने आप एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, पेपर अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ भी देख रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लग रहे थे, या कोई आपने क्वेश्चन गलत किया, फिर आपको बाद में आंसर याद आया कि नहीं इसका आंसर ये नहीं था, आप उसको काट के फिर उसको करेक्ट करोगे। एक ऐसी संभावना भी दिख रही है मुझे कि आप आंसर्स को करेक्ट करके दोबारा से लिखोगे कट करके, तो वो चीज़ आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी, आपके मार्क्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, एग्ज़ाम्स आपके अच्छे जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ में आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई प्रमोशन हो, तो आपको, या आप कोई लव मैरिज करना चाहते हो और आपको अपने घर में बताना हो, तो वहाँ भी आपको एक सफलता मिल सकती है। तो ये महीना आपकी कामयाबी के लिए मुझे खास तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छे फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं, आप लोग यार बहुत फ्रेंडली बिहेव करोगे। ये महीना आपका कहीं ना कहीं ना वाणी बहुत अच्छी रहेगी, आपके जो भी दोस्त बने होंगे नए, उनके साथ एक फ्रेंडलीनेस बिहेवियर बहुत बढ़ेगा, मित्रता आपकी गहरी होगी उन लोगों के साथ। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ये ऐसे एक फ्रेंडली कनेक्शन आपका रहेगा लोगों के साथ। और व्यवहारिकता आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका व्यवहार, कहते हैं ना कि हमारा व्यवहार जिस प्रकार होता है, कहीं ना कहीं उस प्रकार हमारे जीवन में चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो ये महीना आपका व्यवहार दिखा रहा है, जहाँ पे आपका व्यवहार बहुत सौम्य है, बहुत संयमित है, बहुत गंभीर है, बोलने से पहले पॉज लेके आप सोच के लोगों को बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कुछ ना कुछ ऐसी सक्सेसफुल, आप कुछ ना कुछ कामयाबी पाएंगे। अभी कामयाबी हर इंसान के लिए डिफर करेगा, एक बिजनेसमैन के लिए अलग होगा, एक स्टूडेंट के लिए अलग होगा, एक हर इंसान के लिए अलग होगा। तो आपको इस महीने कोई एक कामयाबी मिलेगी, उस कामयाबी में ऐसा हो सकता है कि लोग आपको ब्लेसिंग्स दे कि जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटी, आपने ये सारी चीज़ें अचीव करी। तो ये वाली संभावनाएं मैं देख लूँ कि बहुत अच्छा समय ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में दिख रहा है कि आप किसी ना किसी चीज़ के जैसे मास्टर बन जाते हैं ना, कि इंसान को जीवन जीने का तरीका आ जाता है समझ में, आप सीख जाते हो। तो ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है उस चीज़ का, और आप बहुत मैच्योर बनेंगे। समहाउ आप महसूस करेंगे कि मैं इस महीने बहुत मैच्योर हूँ। अगर कोई रायता भी फैल रहा है, कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, तो आप उसको बहुत मैच्योरली टैकल कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको जीवन पता है कि जीवन ऐसा ही होता है, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को संभाल पा रहे हैं, संवार पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके साथ। तो ये चीज़ें हैं, इस महीने ज़रूर थोड़ी बहुत एक स्ट्रेस की स्थिति रहेगी, और स्ट्रेस तो सबके जीवन में होता है, इवन मेरे भी जीवन में है। हम चाहे कितने भी आध्यात्मिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाए, कितना भी पैसा, अपार धन, हर चीज़ आ जाए, स्ट्रेस तो फिर भी किसी न किसी कारणवश होता है। तो इस महीने हो सकता है कि थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेके आपको स्ट्रेस हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है कि चुटपुट छोटे मोटे कुछ एक हफ्ते के लिए, कुछ 3-4 दिन के लिए आपको थोड़ी सी एक स्ट्रेस वाली संभावना कुछ वक्त के लिए बन सकती है। साथ में दिख रहा है ना कि आप बहुत समझदार बनेंगे, आप किसी न किसी फील्ड में बहुत मास्टर बन जाएंगे, आपको कुछ चीज़ की बहुत अच्छे से ज्ञान बढ़ जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगा, आप बहुत समझ जाएंगे चीज़ों को, भावनाओं को। और कहते हैं ना कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, और आप अपने अंतर मन का जो ज्ञान होता है ना, आंतरिक ज्ञान, उस पर बहुत ट्रस्ट कर पाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको इस प्रकार करना है। ये चीज़ें मैं आपके जीवन में होते हुए देख पा रही हूँ कैप्रिकॉन्स। चलिए, मकर राशि आपके मार्च के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉन्स आपके मार्च के महीने में स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कहीं ना कहीं जितने भी मकर राशि के हैं आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। चलिए, कैप्रिकॉन्स आपके लिए मार्च में मुझे और क्या दिख रहा है कि आपका ना सोच विचार बदलने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कोई चीज़ ना रुक जाएगी, जैसे जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, या कोई चीज़ ऐसे रुक गई, कुछ रुकावटें आ गई,
तो अब आपको समझ में आएगा कि अगर मैं अपने सोच विचार को बदल दूं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं, तो ये चीज़ मेरा इस प्रकार बन सकता है। तो ये वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि जिस चीज़ को आप चाह रहे थे, आपको सेक्रीफाइस भी करोगे इस महीने किसी के लिए। सेक्रीफाइस आप कर सकते हो, आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ज्ञान, नॉलेज बहुत बढ़ेगी, आपके सोच विचार बहुत चेंज होंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है। और ये सोच विचार जो आपके चेंज होंगे, ये जो ज्ञान आपका बढ़ रहा है, या जो भी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कि आप पहले जिस प्रकार लॉन्ग टर्म का नहीं सोच पाते थे, इस महीने आपके सोच विचार में एक गहरा बदलाव मैं देख रही हूँ कि मुझे किस प्रकार अपने जीवन को स्थिर रखने के लिए सेविंग्स करनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जीवन में इस महीने एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली लो फील हो सकता है। तब आपके दिमाग में क्लिक होगा कि नहीं यार, मुझे अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रखना है लॉन्ग रन के लिए। तो आप ना इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे, नई तरकीबें, कि किस प्रकार मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करूँ। तो ये महीना आपके सोच विचार को चेंज कर रहा है लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस को लेके, फाइनेंशियली सेविंग्स को लेके। ये महीना बहुत बड़ा एक मैं पॉइंट देख पा रही हूँ जहाँ पे आप सेविंग्स पे बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ रियलाइज़ होगा कि हमारे पास बैकअप में पैसा होना कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमें लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें देख रही हूँ। साथ में आप इस महीने स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत काम करेंगे, पैसा भी आएगा आपके पास। और इस महीने सेविंग्स पे ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी खर्चा करने से आपको बचना है। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखिएगा, जो सीजनल खाना होता है वो आपको लेना है। शकरकंदी खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ में जो भी ग्राउंड से रिलेटेड जितने भी हमारी फूड होते हैं, जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को खाइए, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। जो रफेज वाली चीज़ें होती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट की ज़रूरत है। विटामिन मिनरल्स की कमी हो सकती है बॉडी में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ में ये भी देख पा रही हूँ कि आपको अपने आँख के दर्द का, आईज में पेन या जलन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं। पैर में दर्द आपको हो सकता है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। शारीरिक दर्द देख पा रही हूँ, तो उसका आपको ध्यान रखना है। साथ में रिलेशनशिप वाइज साल बहुत, महीना बहुत अच्छा रहेगा आपका। और कुछ लोग का यहाँ पे नए संबंध भी स्टार्ट हो सकते हैं, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो एक अच्छा समय अपने जीवन साथी के साथ बिताएंगे। आपके पास इस महीने चॉइसेस आ सकती हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में या किसी काम में कुछ चॉइसेस देख पा रही हूँ। ऑप्शंस आपके पास खुले रहेंगे कि आप किसको चूज़ करते हैं इस महीने। यस, कोई एक बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई एक दर्दनाक एंडिंग हो सकती है, आपको कोई धोखा मिलना, कोई बिट्रेल मिलना, लेकिन यहाँ से ही आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आपके सोच विचार चेंज होंगे, ये देख रही हूँ। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन आपको होगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप अगर कहीं से फाइनेंसेस अरेंज करोगे तो वो आपको मिल भी जाएगा, मैं ये देख पा रही हूँ। आपको करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, कुछ न्यू बिगनिंग होगी जो सॉलिड होगी, जो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कुछ भी फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत अच्छा होगा, आप उसको सेव भी कर लोगे। आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर होएगी कुछ टाइम के बाद, लेकिन वो बाद में ठीक भी हो जाएगी, मैं ये देख रही हूँ। कि जैसे एक पॉइंट आता है ना कि हमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो पैसा हमारा कहीं से अटका होता है, वो फिर पैसा बाद में आ जाता है, तो हमारा फाइनेंसेस बहुत अच्छा हो जाता है अचानक से। एक ही महीने में लो भी देखना, और एक ही महीने में बहुत अच्छे लेवल पे फाइनेंसेस को भी देख लेना, फिर आपका सोच विचार बदलेगा कि नहीं यार, इन पैसों को मुझे कहीं ना कहीं सेविंग्स पे लगाना चाहिए, इनको सेव करके रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ये है, किसी को करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई लैंड में, गोल्ड में, ज्वेलरीज में। मुझे तो सबसे ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि जो पैसे की कमी भी फील हो रही है, उसके पीछे एक कारण ये भी संभावना बन रही है कि आप लोग कोई ज़मीन खरीदें, कोई फ्लैट खरीदें, या कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहें। तो जब भी हम कोई बहुत बड़ा कार्य करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से पैसों की दिक्कत तो आती है। ये किसी के पास भी इतना पैसा तो होता नहीं है, तो हम कहीं से लोन ले लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं। तो ये चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही। कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी रिलेशनशिप में, ये हो रहा है। जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिल सकती है, और आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोग लीगल सेपरेशन की तरफ भी जाएंगे, टॉप की एनर्जी है। और जो भी पास्ट में कोई रिलेशनशिप था जिसने आपको हर्ट किया था, पेन दिया था, दर्दनाक एंडिंग हुई थी, डिसअपॉइंटमेंट्स मिली थी, आप कहीं ना कहीं इस ऊर्जा में रहेंगे कि मुझे अब अपने पास्ट से आगे बढ़ना है, या इस महीने जो भी स्थिति होगी जो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप उससे आगे भी बढ़ जाएंगे, आप उसको हील भी कर लेंगे कहीं ना कहीं। और वहाँ से आपके जीवन में एक लेसन देख पा रही हूँ कि आप एक लेसन सीखेंगे, और आपका सोच विचार अचानक से चेंज हो जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा।
और स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, ठीक है। रिलेशनशिप ठीक है, आप रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, वो चीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान लगाइए और अपने पढ़ाई को खुद करिए, ठीक है। आप किसी पे भरोसा मत करिएगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरी मदद कर देगा एग्ज़ाम्स में, प्रिपरेशन में, या आप किसी के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो मार्च में आपको डिपेंडेंट एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ के लिए मैंने आप ऑलरेडी बताया है, पानी पीते रहिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादा कोशिश करिए ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें खाएं, रफेज खाएं, जिससे कि आपके बॉडी का बॉडी फैट कम हो, ठीक है। और वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ज़्यादातर आप वॉक अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए इस महीने अच्छा है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में तो इसी महीने कर लीजिए, क्योंकि आगे संभावना है कि गोल्ड बहुत महंगा हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे मार्च के महीने में दिखाई दे रही है। बिजनेस लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया ऑफर आ जाए काम का, आप पार्टनरशिप में हो सकता है कोई नया काम शुरू करें, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं मुझे आपके लिए मार्च में और क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। आपके मार्च के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन्स। ओम नमः शिवाय। आपको कहीं से एक धन लाभ होने वाला है। ट्रेजर आइलैंड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा और आपकी जो भी परिस्थिति बनी हुई थी पैसों से प्रॉब्लम की, वो ठीक हो जाएगी। हो सकता है वो अभी भी करंटली चल रही हो, थोड़ा फाइनेंशियली आप लो फील कर रहे हो, तो ये महीना आपको उस चीज़ में ठीक कर देगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। साथ में दिख रहा है कि ओके आप दो राहें पे खड़े होंगे और आपको चूज़ करना होगा, ऑप्शंस होंगे। अब जीवन में ऑप्शंस हर इंसान की लाइफ में अलग अलग हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अलग हो, पेरेंट्स के लिए अलग हो, बच्चों के लिए अलग हो, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अलग हो। तो ये जीवन आपको कहीं ना कहीं ये मार्च का महीना दो राहे पे लाके खड़ा करेगा। आपको फैसला लेना होगा कि मुझे आगे कहाँ बढ़ना है। आप बहुत सोच समझ के फैसला लीजिएगा और आपको इस महीने ना बहुत फेयर रहना है। जो भी आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो, बैक स्टैबिंग हो, कोई आपको चीट करे, कोई आपको धोखा दे, कोई भी स्थिति रहे, हमें ना हमेशा फेयर रहना चाहिए। हमेशा हमें न्यायपूर्वक, न्याय संगत हमें रहना चाहिए। ये हमेशा से मैंने अपने जीवन में चीज़ें सीखी हैं कि हम अपने जीवन की चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहें, हम चाहे किसी से कितना भी प्रेम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन एक हमारे अंदर की ईमानदारी, न्याय संगत जीवन जीना हमें कहीं ना कहीं सर उठा के जीने के लिए हमें एक मार्गदर्शन देता है। जब हम अपने जीवन में बहुत न्यायपूर्वक आगे बढ़ते हैं ना, हम किसी के साथ जब कोई गलत नहीं करते, किसी का गलत नहीं सोचते, कोई गलत धारणा अपने मन में जब नहीं हम लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने खुद को लेके आत्मसम्मान रहता है। हम सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे नज़रों में हमारी खुद के लिए बनी रहती है। और जिस दिन आत्मसम्मान चला जाता है ना, उस दिन हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं और जिसको हम पैसों से खरीद भी नहीं सकते। तो हमेशा जीवन में ऐसे रहिए जहाँ पे न्यायपूर्वक रहिए, ठीक है। और आपकी राशि भी कैप्रिकॉन है, जिसके स्वामी शनि होते हैं। शनि कहते हैं कि मैं न्याय का देवता हूँ, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए शनि मेरे सबसे फेवरेट प्लैनेट मैंने माने हैं, क्योंकि वो हमेशा ना सही करने पे सही फल देते हैं। आप जैसा करोगे वैसा रिजल्ट देते हैं। तो आपको इस महीने न्याय संगत रहना है, न्याय, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, हमेशा फेयर डिसीजन लेने हैं, फेयर चॉइसेस लेनी है। ऐसा फैसला प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इमोशनली हर तरीके से वो परफेक्ट होना चाहिए कि किसी का कोई नुकसान ना हो। हर एक एक्शन का कोई रिएक्शन होता है, ठीक है। कुछ भी आप अगर करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट आएगा। तो आप ऐसा कोई फैसला लीजिए जो हर तरीके से सबके लिए ठीक हो। अगर कोई भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, कोई भी सरकार से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो आपके लिए ये महीना समहाउ एक ऐसा आपको बोल रहा है कि इस महीने आप जनता के बारे में सोचिए। आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जो मास लेवल पे, जो ज़्यादा लेवल पे, सामूहिक लेवल पे लोगों को बेनिफिट करे, फ़ायदा करे। कोई भी ऐसा कोई पॉलिसी लेके आइए करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, लोगों के अधिकारों से रिलेटेड, जो लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करे, समाज के लिए बहुत अच्छा हो।
अपने फ़ायदे के लिए या कुछ लिमिटेड चुनिंदा लोगों के लिए पॉलिसीज मत बनाइए। तो न्याय करिए आप। अगर आप जज हैं, आप वकील हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो कोई भी ऐसा केस मत लीजिए, कोई भी ऐसा आप मत सुनाइए जजमेंट जहाँ पे एक के साथ गलत हो जाए। तो न्याय रहिए, प्रूफ को देखिए, हर चीज़ को उसके बेसिस पे जज करके आप अपनी सुनवाई करिएगा। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। चलिए अब आपके लिए हम गाइडेंस ले लेते हैं, उससे पहले मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, क्या मैसेज आ रहा है मूनोलॉजी से फॉर कैप्रिकॉन्स। ओम नमः शिवाय। आपके मार्च मंथ के लिए मूनोलॉजी से क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है रिलीज कंट्रोल। कभी कभी हम ना हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें ना मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके ना हो, या कुछ भी ऐसा ना हो जाए जिसको मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि एक इंसान है, वो किसी से प्रेम कर रहा है, ठीक है, तो अब वो चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरे ही हिसाब से चले, मेरे ही कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो जाए, वो इतना इंडिपेंडेंट ना हो जाए कि मेरा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ख़त्म हो जाए। तो ये जो आपकी आदत है कि आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, चाहे वो आपका काम ही क्यों ना हो, आपका बिजनेस क्यों ना हो, आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, आप चाहते हो कि हर चीज़ ना मेरे कंट्रोल में हो, मेरे काबू में हो, मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाए। तो या आप अपनी भावना को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अब लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, उस कंट्रोल पैटर्न को छोड़ना पड़ेगा। या आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो कि मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, तो नहीं, थोड़ा सा अडेप्टेबल बनिए, अपने आप को और ओपन करिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश करिए और ओपन करिए अपने आप को बदलाव लाने के लिए, अपने आप को चेंज लाने के लिए आप ओपन रखिए कि जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, ओपन रखिए अपने आप को। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं मार्च मंथ के लिए कैप्रिकॉन्स मकर राशि। आपके मार्च मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉन्स आपके मार्च मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, गाइडेंस आपके लिए आ रही है, सॉरी फॉर द फम्बलिंग। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, पिक अप विद लव एंड द हेड। ओके, देखो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है कि आपको बोला जा रहा है कि हम अपनी बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी बातें अपने अंदर छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ना यहाँ पे बहुत भारीपन फील होता है। हमारा ना कहते हैं ना मन बहुत भारी लगता है, जैसे कहते हैं ना मुझे बहुत भारी फील हो रहा है। तो अपनी भावनाओं को जब व्यक्त कर देते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हल्का लगने लगता है, हम रो लेते हैं, हम अपने मन का गुबार बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइडेंस है कि आपने अगर कोई भी सच्चाई छुपा रखी है, कोई पास्ट का बैगेज आपने छुपा रखा है, कोई बात आपने अपने मन में रख रखी है, चाहे अपने पार्टनर से कहना चाहते हो, अपने वर्क प्लेस पे कुछ कहना चाहते हो, किसी रिश्तेदारी में कहना चाहते हो, तो आप उसको कह के मन हल्का कर लीजिए। आप पहले से ही सोचने लग जाते हो कि मैं कहूँगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव देख रहे हो ना, अपनी सोच को बदलो। क्या पता सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे और आपको एक अच्छा रास्ता दिखा दे, है ना। और जितना आप सोच रहे हैं कि चीज़ें बुरी हो सकती हैं या मेरी इमेज डाउन हो सकती है, ऐसा ना हो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत समझदार हो। तो आप किसी एक राइट इंसान को ढूंढ के, जहाँ पे आपको ये महसूस हो कि व्यक्ति बहुत समझदार है, मुझे कभी जज नहीं करेगा, और अगर मैं उसको अपने मन की बात बोलूँ, अपना एक रियल सेल्फ दिखाऊं, तो वो जज नहीं करेगा, मुझे समझेगा। और हर इंसान के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, और होता भी है। सिर्फ हमें पहचानना होता है कि वो है कौन, जिसको मैं सब कुछ बोलूँगा तो वो मेरे को जज नहीं करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे उस चीज़ से बाहर निकालेगा। तो इस मंथ के लिए गाइडेंस है कि अपने मन के गुबार को बाहर निकालिए, कोई सच छुपा रखा है उसको व्यक्त करिए और फिर आगे बढ़िए। आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। वो डर निकालिए अपने अंदर से, इस डर को ख़त्म करिए, अपने मन को, अपनी भावना को व्यक्त करो, ठीक है। कम्युनिकेशन को ओपन रखो, तब आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आता हुआ देख रही हूँ। साथ में है कि आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात तो है, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो फॉलो द इनर कॉल। अगर आपके मन में वो भावना आए ना कि मेरा मन कर रहा है कि जो बात मेरे मन में है मैं उसको शेयर कर दूँ, तो शेयर कर देना और अपने आप को रोकना मत। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, आप दोनों कार्ड आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों के दोनों ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके मन में कोई बात है, कोई भावना है जो व्यक्त करना चाहते हो, कोई
ट्रुथ है और आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे ना कह देना चाहिए, तो आप कह देना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कह देने में ही भलाई है। कभी भी पता है, देखो एक चीज़ और बताती हूँ। पास्ट में हमने अनजाने में या जान के हमने मान लो कोई गलती कर दी, ठीक है, कि हम उस टाइम उतने मेच्योर नहीं थे, हमारे अंदर इमेच्योरिटी थी, या हम उस वक्त हमारी ग्रह दशा ऐसी चल रही थी कि हमसे कुछ गलतियां हो गई। चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो कि आप बहुत जल्दी किसी से कनेक्ट हो गए और वो बाउंड्रीज क्रॉस हो गई, और उसके बाद आपके जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति आया और आपको लगा कि नहीं यार ये रियल रिलेशनशिप है, ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप डर रहे हो कि मैं उस व्यक्ति को अपने पास्ट के बारे में अगर बता दूंगा तो मेरी इमेज कहीं ना कहीं बहुत डाउन हो जाएगी। क्योंकि आपको डर लग रहा है ना, क्योंकि वो व्यक्ति तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, आपको लगता है कि मेरी बहुत इमेज डाउन हो जाएगी, पता नहीं वो मुझे फिर किस नज़र से देखेगी या देखेगा। ये आपके अंदर मन में हो सकता है कि बात चल रही हो, लेकिन आप ये समझिए कि पास्ट के बेसिस पे किसी को जज करना क्या ठीक है? गलतियां तो सबसे होती हैं। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई पास्ट में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, किसी बिजनेस में हो, या आप मैरिड हो तब आपका कुछ ऐसा रहा हो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि आप वैसे ही इंसान हो। वो समय, वो परिस्थिति कुछ वक्त के लिए ऐसी थी, आपका कुछ कार्मिक बंधन था, आपने उसको निभा दिया, कोई उससे आपका कैरेक्टर थोड़ी ना खराब हो गया है ना, क्योंकि वो गलती से हुआ था। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो सामने वाले को बताइए, सामने वाले को समझाइए, वो ज़रूर समझेगा, ठीक है। और एक्चुअल में अगर वो आपको समझेगा और आपके साथ उसका लिखा होगा तो वो रहेगा आपके साथ, आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। और उससे आपका कोई कैरेक्टर नहीं, आपका वो वैसा बन जाएगा। आप समय के साथ अपने कैरेक्टर को, अपने बिहेवियर को, अपने हर चीज़ को बदल सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बोल दीजिए जो भी सच है, बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूंगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।